मम्मी, मेरे इस महीने की पॉकेट मनी कहाँ है? मिंकी, जैसे कि तुम्हारे पापा अब चले गए हैं तो अब से तुम्हें पॉकेट मनी नहीं मिलेगी। पर मैं कैंटीन में खाना कैसे खाऊंगी? बस थोड़ा वेट करो। हाँ, गेस द नेम ऑफ अ साइकोपाथ और प्रिंस। मुझे साइकोपाथ से बहुत डर लगता है, इसलिए मैं प्रिंस का नाम गेस करूंगी। मिंकी बेटा, अगर तुम प्रिंस का नाम गेस कर लेती हो तो तुम बहुत सारे पैसे जीत जाओगी और फिर तुम्हारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। क्या मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा? हाँ बेटा। ओह, सिर्फ 4 लेटर्स। मेरे ख्याल से आर। हाँ मिंकी, ध्यान से, तुम प्रिंस का नाम ऐसे ही गेस नहीं कर सकती, तुम्हें ये बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा। और अगर तुमने 3 बार गलत गेस किया तो तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो सकता है। क्या मुझे सिर्फ 3 गेस मिलेंगे? पर मैंने ऑलरेडी एक बार गलत गेस कर लिया है। मैं स्कूल जा रही हूँ, बाय। मिंकी, लाओ अपना फोन मुझे दो। ए। हाँ, प्रिंस के नाम का तीसरा लेटर ए है। देखा, मेरी वजह से तुमने एक लेटर गेस भी कर लिया। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। ओके, तो अब बस 3 और लेटर बाकी है। तुम्हें प्रिंस का नाम जल्द से जल्द गेस करना पड़ेगा, क्योंकि उन लोगों ने कहा है कि जो भी इस नाम को सबसे पहले कंप्लीट कर लेगा उसे एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे। सच में? इसका मतलब है कि मेरे अमीर होने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, तो मुझे दूसरा लेटर अभी गेस करना होगा। रास्ते से हटोगी? ओह सॉरी, तुमने अपनी बुक गिरा दी। लियम। वो मेरा नाम नहीं है, वो मेरी बहन का नाम है। मुझे मेरी बुक वापस करो। ओके। तुम्हें वो लड़का याद है जिससे आज सुबह में टकराई थी? तुम्हें पता है कि वो कौन है? हाँ, वो हमारे स्कूल का सबसे बड़ा पढ़ाकू स्टूडेंट है। वो जब देखो पढ़ता ही रहता है। उसने अपनी बुक गिरा दी थी और उस बुक पर लियम नाम लिखा था। बुक? ओह, वो सबसे यही कहता है कि वो उसकी बहन का नाम है। मुझे लगता है कि वो झूठ बोल रहा है। स्टूडेंट्स, इस गेम के लिए तुम सबको मुझे अपना फेवरेट लेटर बताना होगा। मेरा फेवरेट लेटर है एम। यस, तो प्रिंस के नाम का 4th लेटर एम है। मुझे इसे जल्द से जल्द कंप्लीट करना होगा। के। हाँ, फिर से गलत। बेटा, तुम्हें केयरफुल रहना होगा। अगर तुमने एक और बार गलत गेस किया तो तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो सकता है। कुछ बुरा होगा? पर मुझे प्रिंस का नाम जानना ही होगा। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि वो ऑलरेडी तुम्हारे स्कूल में पढ़ते हैं। क्या? प्रिंस मेरे स्कूल में पढ़ते हैं? हाँ, और वो पूरी कोशिश करेंगे कि तुम में से कोई भी उनका नाम गेस ना कर सके, क्योंकि मिंकी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हम सबको टीचर ने एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट के लिए बुलाया है। तुम चलो, मैं आती हूँ। हाँ, ये दादी माँ कहाँ गई? स्टूडेंट्स, तुम सबके लिए एक बहुत बड़ी न्यूज है। जैसा कि तुम में से कुछ लोगों को प्रिंस का नाम गेस करने का टास्क मिला है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रिंस अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि तुम में से कोई भी उनका नाम गेस ना कर सके। और इसीलिए सिटी में किसी को भी नहीं पता कि प्रिंस कौन है और उनका नाम क्या है। लेकिन जिसने भी प्रिंस का नाम गेस कर लिया वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ सकता है। हाँ, ये सब ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि प्रिंस का नाम गेस करना हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है? अगर ऐसी बात है तो हमें ऐसा टास्क दिया ही क्यों गया? हाँ डैड, आप चिंता मत करिए, चाहे जो भी हो जाए मैं उस किंग के बेटे को कभी आजाद नहीं होने दूंगा। ये लियम किससे बात कर रहा है? ओ सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी, लियम इसका नहीं, इसकी बहन का नाम है। पर ये किससे बात कर रहा है? और इसने ऐसा क्यों कहा कि ये किंग के बेटे यानी कि प्रिंस को कभी आजाद नहीं होने देगा? कोई मिंकी, तुमने प्रिंस के नाम के कितने लेटर गेस कर लिए? सिर्फ 2। मैंने भी, पर अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि बाकी के 2 लेटर्स क्या हो सकते हैं। मैंने आज से पहले ऐसा नाम कभी नहीं सुना है, और अब तो मैं गेस भी नहीं कर सकती क्योंकि मैंने ऑलरेडी 2 बार गेस कर चुका है। तो अगर मैंने एक और बार रॉन्ग गेस किया तो कुछ बुरा होगा। ये सब इतना शोर क्यों कर रहे हैं? सर, हमारे सर के ऊपर से नेम गेस करने का टास्क हट गया है। अब हम पैसे कैसे जीतेंगे? हाँ सर, हमें ये पैसे हर हाल में जीतने हैं। चाहिए। सब शांत हो जाओ, मैंने इस बारे में किंग को बता दिया है और उन्होंने उन सारी लड़कियों को अपने पैलेस में बुलाया जिनको नेम गेस करने का टास्क मिला था। सर। हाँ मिंकी बोलो। मेरे सर के ऊपर अभी भी ये टास्क है। क्या? पर ऐसा कैसे हो सकता है? मिंकी, तुम झूठ तो नहीं बोल रही हो ना? नहीं गाइस, ये सच में यहाँ है। ठीक है मिंकी, जब आज रात को तुम पैलेस जाना तो ये बात किंग को बता देना। पर सर, हम लोग पैलेस में जाएंगे कैसे? क्योंकि किसी को भी नहीं पता कि पैलेस है कहाँ। मैं तुम लोगों को पैलेस ले चलूंगा। हाँ, ये लियम का भाई पैलेस के बारे में कैसे जानता है जब हम में से कोई भी नहीं जानता कि पैलेस कहाँ पर है? ये कितना अजीब है। हाँ, कुछ तो गड़बड़ है। पहले तो लियम के भाई ने प्रिंस के बारे में उल्टी सीधी बात बोली और अब वो खुद हम सबको पैलेस में ले जाना चाहता है। मिंकी, जैसा कि तुम्हें पता है कि सारी लड़कियों के हाथ से प्रिंस का नाम गेस करने का चांस निकल चुका है, तो अब सिर्फ तुम ही बची हो जो ये काम कर सकती हो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। हाँ, आपका मतलब क्या है? किस चीज में देर हो जाएगी? आज रात 12 बजे से पहले तुम्हें प्रिंस का नाम हर हाल में गेस करना होगा, वरना प्रिंस की जान हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। क्या? प्रिंस की जान चली जाएगी? पर ऐसा क्यों? मैं तुम्हें अभी सारी बात नहीं बता सकती, तुम बस पैलेस पहुंचो। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, किसी पर भी भरोसा मत करना, किसी पर भी नहीं। समझ गई। मिंकी, तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हो? क्या तुम भूल गए कि हमें पैलेस जाना है? नहीं, मैं भूली नहीं हूँ। वो बात यह है कि मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है, इसलिए मैं पैलेस नहीं जा सकती। तुम लोग जाओ। और हाँ, प्लीज किसी के सामने ये मत बोलना कि मिंकी तुम लोग के साथ नहीं आई है। ठीक है मिंकी, तुम घर जाकर आराम करो। थैंक गॉड, ये मेरी बात मान गए। मैं उस लियम के भाई पर भरोसा नहीं कर सकती, मुझे पैलेस अकेले ही जाना होगा। ओके, तो अब मैं पैलेस जाने के लिए रेडी हूँ। पर वेट, मैं पैलेस में जाऊंगी कैसे? मैं तुम्हें वहाँ ले चलूंगी। आप आ गई?
पर क्या आप मुझे बताएंगे कि मुझे पैलेस में जाके करना क्या होगा और प्रिंस के साथ हुआ क्या था? ठीक है, तो सुनो। बात यह है कि कई साल पहले इस कंट्री के किंग के 2 जुड़वे बच्चे हुए थे। एक का नाम हैरी था और दूसरे का नाम कोई नहीं जानता। हैरी बचपन से ही अपाहिज था, इसलिए उसको किंग के थ्रोन के लिए कभी नहीं माना गया और जैसे जैसे वो बड़ा होते गया उसको ये बात बहुत बुरी लगी और फिर एक दिन वो पैलेस से भाग गया और एक ऐसे झुंड में जाके पहुंचा जहाँ के लोग तंत्र विद्या करते थे। तो हैरी ने उनसे मदद मांगी और कहा कि मुझे अपने भाई को कैद करना है ताकि वो कभी भी किंग ना बन सके। तांत्रिकों ने हैरी की बात मान ली और वो ऐसा करने के लिए तैयार हो गए, पर एक बात थी, क्योंकि वो लोग जुड़वा थे इसलिए जो कुछ भी एक भाई के साथ होता वो दूसरे के साथ भी होता। फिर तांत्रिकों ने हैरी को बताया कि हम उसे एक स्टैचू में कैद तो कर देंगे, पर ध्यान रहे कि उसका नाम इस दुनिया में कभी भी पुकारा न जाए, वरना वो आजाद हो जाएगा और फिर तुम्हारी जान चली जाएगी। फिर हैरी ने उनसे पूछा, ऐसे तो जो मेरे भाई का नाम है वो इस दुनिया में काफी लोगों का नाम हो सकता है, तो क्या इससे वो आजाद हो जाएगा? फिर बाबा ने हैरी को बताया कि नहीं, ऐसा नहीं है। तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि उसके स्टैचू के आगे कोई भी उसका नाम 3 बार ना पुकारे और ऐसा तुम्हें सिर्फ 25 साल करना होगा, क्योंकि 25 साल के बाद वो हमेशा हमेशा के लिए एक स्टैचू बन जाएगा। और उस दिन से प्रिंस अपने ही पैलेस में एक स्टैचू बनकर रह रहे हैं और बात यह है कि किसी को भी नहीं पता है कि वो स्टैचू प्रिंस का है। मुझे ये बात इसलिए पता है क्योंकि जब ये प्रिंस के साथ हुआ था तब मैं वहीं पर थी, पर मुझे प्रिंस का नाम नहीं पता और ना ही मैं इस बारे में किंग को बता पाई, क्योंकि उस वक्त प्रिंस के साथ मैं थी तो किंग को लगा कि मैंने ही प्रिंस को गायब किया है, इसलिए उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और मुझे पैलेस से बाहर निकाल दिया। पर आज एक आखिरी मौका है प्रिंस की जान बचाने का और ऐसा सिर्फ तुम कर सकती हो मिंकी। ठीक है, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, चलिए हम पैलेस चलते हैं। मैं पैलेस के अंदर तो नहीं चल पाऊंगी, पर मैं तुम्हें वहाँ तक पहुँचा सकती हूँ। मैं समझ गई, अब चलिए। ठीक है, तो हम पैलेस पहुंच चुके हैं। तुम्हें अंदर जाके प्रिंस का स्टैचू ढूंढना होगा और फिर उनका नाम गेस करके 3 बार पुकारना होगा। ठीक है, और हाँ, ये काम सोच समझ कर करना, क्योंकि अगर तुमने गलत नाम गेस किया तो हम प्रिंस को नहीं बचा पाएंगे। हाँ, ये पूरा पैलेस खाली क्यों है और यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? सारी गर्ल्स कहाँ हैं? हैरी, क्या तुमने वो काम किया? ये कौन है और ये प्रिंस हैरी से क्यों बात कर रहा है? ये तो इस पैलेस का सर्वेंट लगता है। हाँ डैड, मैंने सारी लड़कियों को किडनैप कर लिया है। अब इनमें से कोई भी प्रिंस के स्टैचू तक नहीं पहुंच पाएगी। हो, तो ये था इसका प्लान। इसने मेरी सारी फ्रेंड्स को किडनैप कर लिया है। मुझे उन सबको बचाना होगा। तो हैरी, तुम इस वक्त हो कहाँ? मैं ठीक पैलेस के पीछे वाले खंडर में हूँ। ठीक है, ध्यान रहे कोई भी लड़की वहाँ से बचकर भाग ना पाए। एक बार 12 बज जाए फिर तुम उन लड़कियों के साथ उस खंडर में आग लगा देना और फिर हम तुम्हारा ऑपरेशन करवा के तुम्हें सबके सामने ला देंगे। फिर सबको यही लगेगा कि तुम हैरी नहीं लियम हो। लियम? इसका मतलब है कि प्रिंस का नाम लियम है? पर ये प्रिंस हैरी सर्वेंट को पापा क्यों बोल रहे हैं? शायद इसलिए ताकि किसी को शक ना हो जब ये उनसे बात करे। खैर, मुझे यहाँ से निकल के पहले अपने फ्रेंड्स को बचाना होगा, क्योंकि 12 बजने में अभी भी 2 घंटे बाकी हैं। हाँ, जरूर ये वही खंडर होगा जहाँ प्रिंस हैरी ने मेरी सारी फ्रेंड्स को किडनैप करके रखा है। चलो अंदर चलती हूँ। मैं आधे घंटे में वापस आऊंगा। अगर तुम लोगों ने चालाकी करने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। हाँ गाइस, क्या तुम लोग ठीक हो? पहले यहाँ से बाहर निकलते हैं। हाँ, जल्दी करो, अब सब उठो। गाइस, हमें एक एक करके इस विंडो से बाहर जाना होगा और हमें विंडो से ही बाहर जाना होगा, क्योंकि मेन गेट पर गार्ड्स खड़े हैं। चलो अब जल्दी करो, आराम से। कि विलियम का भाई यहीं आ रहा है। तुम सब आराम से यहाँ से बाहर जाओ। रुक जाओ, जल्दी करो, यहाँ से बाहर निकलो। तुमने ऐसा करके बिल्कुल अच्छा नहीं किया। खैर, अब तो 12 बज गए। अब उस प्रिंस को कोई नहीं बचा सकता और तुम्हें भी। हैरी, रुक जाओ। लियम, सिक्योरिटी, हैरी को पकड़ लो। छोड़ो मुझे। प्रिंस। हाँ, रिया, थैंक यू सो मच। रिया, मेरी बात ध्यान से सुनो। बात यह है कि तो अगर मैं प्रिंस तक टाइम तक नहीं पहुंची तो तुम्हें उस स्टैचू को ढूंढकर प्रिंस का नाम 3 बार पुकारना होगा। ठीक है मिंकी, पर प्रिंस का नाम है क्या? एल। हाँ, आए। हाँ, ये हो गया। प्रिंस का नाम लियम है।